हाँ, दुश्मन ताकतवर है मारन, पर हम डर के पीछे नहीं हट सकते। किसी को तो आगे बढ़कर उससे लड़ना होगा, है ना? विनतियां कर करके हमने देख लिया, अब छीनना होगा। किस मिट्टी का बना हूं ये दिखाना होगा। इतने साल जो अत्याचार किए उसने गरीबों पर, वो सब सूद समेत देंगे। 1 हफ्ते के अंदर ही उसका गुरूर चकनाचूर करके उसका असली चेहरा जनता के सामने लाऊंगा मैं। एक बार हाथ में शस्त्र उठा लिए तो पीछे नहीं मुड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेलो, इसमें स्क्रैच गार्ड लगा दो। आप क्या लेना चाहोगे सर? चिल्ड वाटर प्लीज। ओके सर। बीटीसी कितना है? लगभग 674 BTC दिखा रहा है। मंकी डॉल भैया। हाँ, क्रिप्टोपंक 7435 ड्रॉप कर दो। सर वो वहां पर है। सोफी, यस? ये हमारे पास ऑक्शन के लिए आया है क्या? माइकल, ये सुना है तुमने? क्रिप्टो पंक 7435 ऐसा कुछ? अभी नहीं देखा। क्रिप्टो पंक 7435, आई रिपीट 7435। एक सिंगल एनएफटी की इतनी कंपटीशन कैसे हो सकती है? क्रिप्टो पंक 7435। वॉच दिस। क्रिप्टो पंक 7435। हेलो गाइस, आई हैव गॉट न्यूज़, वी डिड इट। स्टॉक मार्केट में नई क्रांति लाने वाले NFTs करोड़ों में बिक रहे हैं और आज होने वाले हलचल से स्टॉक मार्केट सदमे में है, क्योंकि क्रिप्टो पंक 7435 एक मंकी पिक्सल टोकन का ऑक्शन $73.7 मिलियन में हुआ है, जिससे काफी लोगों को फायदा पहुंचा है। इससे सब खुश हैं। हेलो, हेलो, फूड डिलीवरी ना? ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है। रेस्टोरेंट का नाम है पप्पू। ओके। अच्छा, डिलीवरी पार्टनर का नाम विघ्नेश सुंदरेशन है, करेक्ट है ना? करेक्ट। हेलो, पासवर्ड भेज दिया है? यस। भैया सवारी हार्बर पर आ रही है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। जेरोक्स ले लूं क्या? क्या ये NFT BTC कुछ समझा नहीं मैं। बीटीसी यानी बिटकॉइन, हिसाब खुद लगा लो। अगर एक बिटकॉइन का रेट 29,321 रुपए है तो 674 बिटकॉइन मतलब कितना?
अपना नाम बताइए। किट्टू। टाइम टू टाइम हाजिरी दे रहे हो ना? जी बिल्कुल मैडम। 674 मल्टीप्लाई किया तो टोटल 197 करोड़। हाँ महाराज। साइलेंस। जल्दी हाथ चला भाई, जल्दी कर, लगा दे इसे। इनकी पढ़ाई का खर्चा हमने उठाया था और आज ये उड़ीसा के कलेक्टर बन चुके हैं। ये हमारी हर तरह से मदद करेंगे और ऐसे तो बहुत है। ये जानकर खुशी हुई। इसका नाम दिलीप है महाराज। जी भैया। ये यहाँ मुंबई से आया है। नंदिनी विघ्नेश दिलीप। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। जरा सी भी इंफॉर्मेशन लीक हुई, पोस्टपोन IVSTF, अगले ही सेकंड तुम्हारी जान खतरे में। फंड्स 1 पॉइंट ट्रांसफर, फर्स्ट बिट भेज दी है मैंने। बैलेंस तुम्हारे काम खत्म करते इंडिया से निकलने पर मिलेगा। हाँ चलेगा। नंदिनी तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। लॉबीज प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ऐसा कोई कानून है क्या? इजराइल से लेकर इथियोपिया तक जो लोग ब्रोकरिंग करते थे आज वो राज कर रहे हैं। नहीं भाई, तुम तो पूरे 40 साल पर्दे के पीछे से छुपकर ही ऑपरेट करते रहे और आज तुम प्रेसिडेंट बन के लाइमलाइट अकेले लेना चाहते हो, ऐसे अचानक? अचानक? मिस्टर इंद्रजीत, मैं प्रेसिडेंट बनकर सिर्फ 5 स्कीम लाऊंगा। अनाज, नमक, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। यहाँ 140 करोड़ लोग हैं और सबको सब कुछ चाहिए होता है। ये देश है या कोई धर्मशाला? क्या हम लोकतंत्र में ऐसा कायदा लागू कर सकते हैं कि इस देश के भिखारी निकम्मे हैं तो देश हित में उनका मर जाना बेहतर होगा? कौन लागू करेगा ऐसा कायदा? अमीर देशों में भी लोग पैकेट्स में भरा हुआ फ्रोजन फूड खाते हैं, ब्रेड में पत्ते डालकर उसे बड़ा नाम देते हैं। फिर इन भिखारियों को चावल की क्या जरूरत है? दुनिया भर से लोग इस देश में सस्ते दाम पर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। इंसान की जान की कीमत गिरा क्यों दी है हमने? अगर किसी के बैंक में 10 लाख ना हो और उसे हार्ट अटैक आ जाए तो उसे खुद की कब्र खोदकर उसमें गड़ना होगा। बिना मेरिट के कोई बददिमाग कुत्ता जब 30 करोड़ लेकर दुम हिलाते हुए मेरे कॉलेज में एडमिशन के लिए आता है, तब मुझे लगता है अगर उसे 8वीं या 10वीं में ही उसकी काबिलियत देखकर फेल कर दिया होता तो आज वो रिश्वत देकर मेरे कॉलेज में सीट नहीं ले पाता। प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है? मेरे प्रेसिडेंट बनते ही दुनिया समझ जाएगी। मेरे प्रेसिडेंट बनते ही मेरा हर सिग्नेचर गरीबों का खून सींच देगा, उनके जीने की इच्छा खत्म कर देगा। इकोनॉमिकल क्लेंजिंग। पहले ही देश कर्ज में डूबा है, ऐसा करने से इकोनॉमी तो क्रैश होगी ही ना। तो होने दो। और फिर लोकतंत्र? लोकतंत्र लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं कि फिल्मों में आता है वैसे कोई हीरो आकर इस देश को बचाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। कहानियां रचना तो हमारा पुराना खेल है। सिस्टम डैमेज हो चुका है सर, अब ठीक नहीं हो सकता। मैलवेयर वायरस क्रैश सर, अब क्या कर सकते हैं? गोवर्धनपुर यूनिट पे राम पांडे को भेजो। एलिन इन्फोसिस कंपनी कहती है रिपेयर होने में 1 हफ्ता लग जाएगा सर। 1 हफ्ता प्रोडक्शन बंद हुआ तो 970 करोड़ का लॉस है सर। सर मेंटेनेंस के लिए शटडाउन भी किया तो सैलरीज तो देनी पड़ेगी। क्या कर रहा है वो यहीं पे है सर। सर वो छोटा डिबिया खोल के बैठा है। छोटा डिब्बा? सर क्या?
उसके हाथ में पान की डिब्बी है। पान की डिब्बी? अभ्यंकर प्रॉपर्टीज के चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट कर दो। सभी पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दो। किसी पर भी शक हो अरेस्ट कर लो। बालाजी, सोशल मीडिया के सारे चैट्स खंगाल डालो। किट्टू ने अपडेटेड लिस्ट के कॉन्टैक्ट्स में से किससे बात की है, क्या बात की है, सब जानना है मुझे। उस पर नजर रखना। सर। IIT टॉपर सर, ब्लैक हैट हैकर्स। हाय सर। जो चाहिए दे दो इन्हें। आप लोगों को समझना होगा, देश पर खतरा है। चलो काम पे लग जाओ। जाओ। ये ले भाई कुमार। इसमें तो बॉम्ब है। सर, गोवर्धनपुर के अभ्यंकर सर के फैक्ट्री के पास बॉम्ब रखा हुआ टिफिन बॉक्स मिला है। जय हिंद। कर क्या रहा है? सर, एक आदमी, दो नाम। वो टीवी पर फिल्म का सीन देख रहा है। कौन है तू? पराशक्ति हीरो हूँ। घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों ने जांच की है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट श्री अभ्यंकर स्वामी के नाम पर कि 3 इमारतों को बम से नष्ट कर दिया गया है और कई करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मिनिस्टर लाइन पर है सर। सुबह मेरे मिल्स पर एक मैलवेयर अटैक होता है, दोपहर तक मेरे 4 वेयर हाउसेज राख में बदल जाते हैं। ये पर्सनल टारगेट नहीं लगता तुम्हें? सर, कहाँ है वो? यहीं पे है सर। यही है सर, नंदबाग मंदिर के पास पालकी उठाने के लिए लाइन में खड़ा है। अभ्यंकर स्वामी के फैक्ट्री की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ ये कंटेनर का एक्सीडेंट। पूछताछ अभी जारी है। इतना पता चला है कि कंटेनर में से कई सारी गायों की गैर कानूनी तरीके से ट्रैफिकिंग हो रही थी। कंफर्म हो चुका है कि ये कंटेनर्स अभ्यंकर स्वामी के फैक्ट्री की ही थी। एबी लेदर इंडस्ट्री, एबी कॉन्डम मैन्युफैक्चर, एबी बीफ एक्सपोर्ट इनका माल ये कंटेनर ट्रांसपोर्ट करता है। अब क्या कर रहा है? लीजिए सर, लड्डू खाइए सर, असली घी से बना हुआ है। आप भी ट्राई कीजिए सर, लीजिए।
फुटेज में सैकड़ों गायों को ले जाने वाले कंटेनर का एक्सीडेंट दिखाया गया है और इससे पता चलता है कि किस तरह से कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग, लेदर मेकिंग और अन्य व्यापारों के लिए गायों की हत्या की जा रही है। अभ्यंकर इंडस्ट्री, बीफ एक्सपोर्ट्स और कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग। साहब के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था कोई। आज हर न्यूज चैनल उन पर बिजली की तरह टूट पड़ा है। उनकी यह हालत देखी नहीं जाती।